अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है किस तरह हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचती है या फिर टिश्यूज़ तक। ठीक है, बॉडी में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। सो स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट इस तरह से है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास बॉडी में वो दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के थ्रू और एक प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, प्लाज्मा आप लोग को पता है क्या होता है, जो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है और 3% जो है ओनली वो प्लाज्मा के थ्रू। ये क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में इतना सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए वो क्या क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके टिश्यूज़ वगैरह तक पहुंचता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये प्रोसेस होता किस तरीके से है। सो इसमें डिफ्यूजन का जो अमल है वो बहुत एक कह ले प्रोमिनेंट किस्म का अमल है। ठीक है, उसी के थ्रू होती है डिफ्यूजन। आप लोग को पता है कि क्या होती है, जब कोई भी चीज़ जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि अगर ये एक एरिया है, ठीक है, ब्लड में, ये दूसरा एरिया है, यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस चीज़ की, यहाँ पर कम है। ठीक है, ये हायर है, ये लोअर है। सो हायर से लोअर की तरफ आएगी, सो यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन होगी। ठीक है, ये तो था डिफ्यूजन के बारे में। दूसरा, अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में देख लें तो हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जब हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है सो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो वो फिर अकेला नहीं रहता ऑक्सीजन, फिर वो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। यहाँ पर जो मैंने 4 लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये इसीलिए कि अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें, सो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास, हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये Fe, ठीक है, आयरन है, ये इस तरह, इसको हम क्या कहते हैं, एक हीम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये एक हीम ग्रुप है। हीमोग्लोबिन क्या में क्या होता है कि हमारे पास 4 हीम ग्रुप्स अटैच होते हैं आपस में। ठीक है, ये एक हो गया, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन और ये फोर्थ वन। ठीक है, 4 हीम ग्रुप्स हमारे पास अटैच होके क्या बनाते हैं, एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एक हीम ग्रुप जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल हीम ग्रुप जो है ये हमारे पास एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। सो हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4। सो क्या होगा कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। ठीक हो गया, ये बात इसमें आ गई। ग्लोबिन कहाँ से आया कि इसके साथ ग्लोबिन प्रोटीन की चेन अटैच्ड होती है, सो इसीलिए हम इसको फिर हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये तो था ग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो इसमें आ गई वो ये आ गई कि हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एक एंजाइम के थ्रू होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ गई। दूसरी जो बात इसमें आती है जो इम्पोर्टेंट, के ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो है कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मिला के हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, सो अगर हमारे पास ब्लड में या अगर एक जगह पर ब्लड ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ पर उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, सो क्या होगा कि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होगा वो
अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा अटैच होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही बात कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अटैच होगा। अगर पार्शियल प्रेशर कम होता है तो फिर ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा कि ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, ठीक है, ताकि उस जगह पर ऑक्सीजन इक्वलाइज हो सके। ये बात इसमें आ गई। अब हम मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, अल्वियोलाई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आती है, एयर आती है, एल्वियोलर एयर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। एयर कहाँ से आएगी, वही नेज़ल कैविटीज़, लंग्स वगैरह, सॉरी ट्रेकिया और इन जगहों को पास करके, ठीक है, अल्वियोलाई तक आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तकरीबन 104 mm ऑफ मरकरी होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज जो होती हैं, यहाँ जो ब्लड आता है हमारे पास, वीनस ब्लड, ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, 40 mmHg, ठीक हो गया, 40 mm ऑफ मरकरी होता है। सो हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर हर वो चीज़ यानी कि डिफ्यूजन में क्या होगा कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगी, ठीक है। ऊपर अब हायर है, यहाँ पर लोअर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या होगा कि इस अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। जब यहाँ पर आएगी सो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो कितना हो जाएगा, 100 mm ऑफ मरकरी हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक स्टेबल है। यहाँ पर ऑक्सीजन इक्वलाइज हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था ना, और यहाँ पर कम था, तो क्या होगा कि यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ पर अल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड से। अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है नीचे कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होगा और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ब्लड तो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है, ये टिश्यूज़ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द सारा हमारे पास क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कहते हैं कि जो सेल्स के इर्द गिर्द स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फिर उसने वेस्ट वगैरह जो है अपने अंदर वो रखा होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सेल्स को प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये ब्लड आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास 40 mm ऑफ मरकरी जो है पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर कम है, यहाँ पर जो ब्लड आएगी उसमें ज़्यादा है, ठीक है, 100 है। सो क्या होगा, या थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा कि ये इसके अंदर फिर डिफ्यूज़ कर जाएगा, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, यहाँ पर सेल्स ने काम करना शुरू कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, वो ब्लड में जाती है, ठीक है, उसकी फिर अलग कहानी है, वो फिर अलग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है, वो अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर काम जो था वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ था और वो इस तरह है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अल्वियोलाई से कैपिलरीज में आ गया, यहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड हो गए सारा, फिर वो टिश्यूज़ तक इस तरीके से वो चला जाता है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये है कि अगर हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड है, सो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, कितना होता है, 20 ml होता है, ठीक है, जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ मरकरी हो, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर लेती हूँ कि अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ब्लड में 100 है, ठीक है, ये तो हम स्टेबल स्टेट की बात कर रहे हैं ब्लड में, ठीक है, इस तरह होता है। तो अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 mm ऑफ मरकरी है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, 20 ml होगा। ये क्यों, क्योंकि हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में इस पार्शियल प्रेशर में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो तकरीबन 1.34
ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इतने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो फिर 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो समथिंग हमारे पास 20 समथिंग कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही कि यहाँ पर ये आ गया ना हमारे पास कि 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ऑक्सीजन होगा, 20 ml। ठीक है, वो यहाँ हमने कर लिया कि क्यों किस तरह, ये बात आ गई इसमें। इसके अलावा हमारे पास ये है कि नॉर्मली एक 100 ml ऑफ ब्लड जो है, ठीक है, उसमें मतलब 20 या 19 समथिंग जो है हमारे पास ml ऑफ ऑक्सीजन है, आर्ट्रियल ब्लड जो है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है। और जहाँ फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, ठीक है, जहाँ पर या टिश्यू या वीनस ब्लड कह लें, ठीक है, वहाँ पर जो है हमारे पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 14 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ये 20 या 19 कह लें, ये ml ऑफ ऑक्सीजन जब यहाँ पर हमारे पास इस टिश्यू में आएगी जहाँ पर 14.4 ml पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो नहीं होता कि टिश्यूज़ में बिल्कुल ही कोई ऑक्सीजन नहीं है, होती है लेकिन कम मिकदार में है। ठीक है, उस ब्लड में। सो यहाँ से जब यहाँ डिफ्यूज़ होती है, 20 तो आ गई, 14 यहाँ पर अपनी थी। ठीक है, तो 20 से जब हम ये माइनस करेंगे या 19 से 14 माइनस करेंगे तो 5 ml आ जाएगा। ठीक है, सो मतलब 100 ml ऑफ ब्लड से हमारे पास 5 ml जो है वो इस टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड जो है हमारे पास 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, टिश्यू में। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।